डियर स्टूडेंट्स, इस समय आप सभी अपने घर पर हैं और अपने समय का आप सदुपयोग करें। बहुत सारी किताबें पढ़ें। जो किताबें पढ़ने से एक और आपका जहाँ ज्ञान बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर आप बहुत सारी जो अशुद्धियाँ करते हैं लिखते समय, पढ़ते समय, उच्चारण संबंधी जो अशुद्धि वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन जब आप छोटे थे तो उस समय आपको जब वर्णों का ज्ञान नहीं था तो आप पुस्तकें नहीं पढ़ पाते थे और धीरे धीरे नर्सरी केजी में आपने सीखा कि वर्ण कैसे प्रयोग करते हैं, वर्ण क्या है, वर्णमाला सीखी आपने और धीरे धीरे जब मात्राओं का ज्ञान हुआ तो आप पुस्तकें पढ़ने लगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो भी वर्ण और वर्णमाला। इसमें हम जानेंगे कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसी भी भाषा में वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण से हम शब्द बनाते, शब्दों से वाक्य बनते। वाक्य को अगर हम टुकड़े करें तो हम अलग अलग शब्दों में बांट सकते हैं। शब्दों को अगर खंड करें तो हम अलग अलग अक्षर में, अलग अलग वर्णों में उसको बांट सकते हैं। लेकिन वर्णों को हम उसका और अधिक छोटा नहीं कर सकते। वर्ण अर्थात अक्षर। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड नहीं हो सकते, जिसको और टुकड़े जिसके और नहीं हो सकते। तो वर्ण किसे कहते हैं तो आप बताएंगे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। और इसके बाद अब हम जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला जिसमें हम वर्णों को व्यवस्थित रूप में रखते हैं। हर एक अक्षर का अपना एक स्थान है। तो वर्णमाला अर्थात जब हम वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप में रखते, पहले स्वर और उसके बाद व्यंजन, इस तरह से जब हम उसको व्यवस्थित करके लिखते तब वो वर्णमाला कहलाती है। अब हम जानेंगे कि वर्णों के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। तो जो शुरू में जो भी अक्षर हैं वो सब जिनसे मात्राएं बनती हैं स्वर कहलाते हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी जो आप सीखते हैं वो वर्ण स्वर कहलाते हैं। और अगर इसकी परिभाषा पूछे तो स्वर वे होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलने में, इन वर्णों को बोलने में किसी और ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं है। जबकि स्वरों से हम व्यंजनों को बोलते, व्यंजन में स्वर लगे हुए, व्यंजन बोलने में स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और स्वरों की एक और पहचान है कि जब इनको बोलते हैं तब मुख में हवा आने में कोई अवरोध नहीं होता है और ये सीधे मुख से बाहर आती है। तो इस तरह से स्वर की पहचान है। तो स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से हो तथा उच्चारण के समय मुख में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर आती है, स्वर कहलाते हैं। और स्वर 11 होते हैं। अब हम जानेंगे ये जो 11 स्वर हैं वो कौन से हैं। तो देखेंगे स्वर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये कुल कितने हो गए? ये कुल 11 स्वर हैं। 11 स्वर होते हैं। अब हम जानेंगे इनके प्रकार। ये जो स्वर दिख रहे हैं इनको 3 प्रकार में बांटा गया। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो जो पहला है वह है ह्रस्व स्वर। हम देखेंगे स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार में पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। ह्रस्व स्वर में इनको बोलने के जो समय होता है उसी आधार पर बांटा गया है। तो ह्रस्व स्वर
वे स्वर हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। स्वर मतलब छोटा, ह्रस्व मतलब छोटा, तो सबसे कम समय जिनमें लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और कौन से हैं ये? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है और ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है और वो है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और आओ। तो ये कितने हो गए? 7। इस तरह से 4 और 7 मिलकर ये पूरे 11 स्वर हैं। और इसके अलावा एक और प्रकार भी है जिन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर बहुत कम प्रयोग किए जाते हैं आम बोलचाल में, लेकिन फिर भी वो प्रयोग में आते हैं, इसलिए उनको भी स्वरों में गिना जाता है। प्लुत स्वर कहलाते हैं ये, और इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से भी तिगुना समय लगता है प्लुत स्वर को बोलने में। उदाहरण के तौर पर ओम, इनको लिखते समय बीच में यहाँ पे एस जैसा जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, यही प्लुत स्वर 3 गुना अधिक समय लगाकर बोलना है। जैसे ओम और राम, यहाँ पे ये जो चिन्ह है ये तिगुना समय लगाने की ओर इशारा कर रहा है। तो इस तरह से 3 प्रकार के स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। आगे हम व्यंजनों के बारे में सीखेंगे इसके बाद में। तो अभी आपने सीखा वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, और वर्णमाला व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के प्रकार, स्वर और व्यंजन, जिसमें से आपने आज स्वर के बारे में जाना। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिनको बोलने में किसी और की आवश्यकता नहीं है, इनके बोलते समय मुख में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर आती है, और ये 11 होते हैं। और आपने देखा आ से लेकर आओ तक 11 स्वर हैं जिनके 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो अब ये आप इसके बारे में आप पढ़िए और अधिक। इसके अलावा आगे जो व्यंजन है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।